गुडविल कर लिया, अकाउंट्स का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कर लिया। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, और बेसिकली आज हमारी स्टार्टिंग होने वाली है रिटायरमेंट से। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे फर्म का कोई ना कोई एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है, यानी कि जो अब पहले पार्टनर था वो अब पार्टनरशिप यानी कि पार्टनर के पद से हटने वाला है। आपने सुना भी होगा बहुत से लोग जो हमारे गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो अपनी जॉब से रिटायर होते हैं, तो है ना। तो उसमें से क्या है, जो पार्टनर पहले था वो अब हमारा पार्टनर नहीं रहेगा। तो जो हमारा सेक्शन है, जो हमारा एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके अनुसार पार्टनर या तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर, यानी कि सारे पार्टनर के कंसेंट से रिटायर होगा, या उसने खुद ही एक्सप्रेस एग्रीमेंट दिया है पार्टनर्स को तो रिटायर होगा, या कोई नोटिस देगा अपनी विलिंगनेस का कि मैं रिटायर होना चाहता हूं, इसलिए रिटायर हो सकता है। ओके, तो अब इस चैप्टर में हम क्या क्या करेंगे, जब भी हमारा कोई पार्टनर रिटायर होगा सबसे पहले क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन से, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो और गेनिंग रेशियो। उसके बाद गुडविल को एडजस्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, यानी कि कुछ कुछ वही चीज है जो हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में पढ़ के आए हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका क्या रहने वाला है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। रिटायरमेंट के बाद इसमें क्या होता है, जाहिर सी बात है जब कोई पार्टनर रिटायर हुआ है तो उसका शेयर रहा होगा। अब वो शेयर क्या होगा, जितने भी हमारे पुराने पार्टनर को मिल जाएगा, यानी कि यहां पे न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, जो पार्टनर्स का ओल्ड शेयर था प्लस जिस शेयर को जो बच्चा जो पार्टनर चला गया उसके शेयर को किस हिसाब से लिया वो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि आपके न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड गेनिंग शेयर, यानी कि जो पार्टनर हमारा रिटायर हुआ है उसका शेयर आपने किस हिसाब से लिया उसको जोड़ देंगे। यहीं आप मैं गेनिंग रेशियो की बात करूं, यहीं मैं गेनिंग रेशियो की बात करूं तो गेनिंग रेशियो में क्या होगा बेटा, गेनिंग रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, यानी कि जो हमारा नया शेयर है उससे मैं पुराने वाले शेयर को माइनस कर दूं तो मेरा कौन सा रेशियो आ जाएगा, गेनिंग रेशियो। तो इनमें बेटा कुछ केसेस होते हैं। सबसे पहला केस रहता है, सबसे पहला केस कैसा रहता है, क्या निकालने का, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने का सबसे पहला केस क्या रहता है, व्हेन वन पार्टनर रिटायर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द रिमेनिंग पार्टनर इज नॉट गिवन। यानी कि 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, तीनों का जो रेशियो है वो है 5:3:2। अब क्वेश्चन में ए रिटायर हो रहा है, यानी कि जिसका 5/10 है वो रिटायर हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कोई भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि उसका ए शेयर उन्होंने कैसे लिया। तो इस केस में हमारा क्या होता है, रेशियो ओल्ड रेशियो क्या था, ए बी सी 5:3:2। अब ये चला गया तो रेशियो क्या बचा, 3:2, यानी कि यहां पर न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2। तो यहां पर हम क्या करते हैं, न्यू शेयर ये आ गया, ओल्ड ये था, न्यू में हम क्या कर देते हैं, ओल्ड को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशियो, यानी कि 3/5 माइनस 3/10 कर दूंगा, ऐसे ही 2/5 माइनस 2/10 कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशियो। क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि हमारा जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका शेयर कैसे किसने गेन किया। समझ में आ रही बात, ओके। एक चीज और बच्चे ध्यान दें, इस केस में जो हमारा न्यू रेशियो होता है वही हमारा गेनिंग रेशियो होता है। अगर आपको क्वेश्चन में यह नहीं दे रखा कि जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका रेशियो किस पर्सन ने, किस पार्टनर ने कैसे लिया, कुछ नहीं इंफॉर्मेशन दे रखी, तो जो हमारा न्यू रेशियो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो। क्लियर है, क्लियर है पॉइंट, यस सर। केस 2 देखिए, सेकंड केस देखिए, इफ गेन ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर आर सेपरेटली गिवन।
क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक पार्टनर जो रिटायर हुआ है उसका किसने कितना शेयर लिया। एग्जाम्पल, 3 पार्टनर हैं ए बी सी और रेशियो है 4:3:2। क्वेश्चन में कह रहा है बी रिटायर हुआ, यानी कि जिसका शेयर 3/9 था वो रिटायर हो रहा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ने अपने शेयर का 1/9 तो दे दिया ए को, और जो बचा वो किसको दे दिया, सी को, यानी कि यहां गिवन है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं बेटा, ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है कितना, 4:3:2। क्लियर है। अब उसमें क्या बोला, बी ने अपने शेयर का 1/9 यानी कि 3/9 का मैं 1/9 करूंगा, तो मेरा ऐसे भी कर सकता हूं मैं 1/27, है ना। अब इस शेयर में से 1/27 माइनस करके जो आएगा वो किसको मिलेगा, सी को मिलेगा, यानी कि ये मैं किस में प्लस कर दूंगा, ए में, और जो माइनस करके आएगा वो किसको मैं कर दूंगा, सी में। यानी कि यहां पर न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही जो मैंने आपको बताया था, ओल्ड शेयर प्लस गेन। ये तो हमारा क्या है, दूसरा केस। थर्ड केस देखेंगे बेटा, थर्ड केस देखेंगे, केस थर्ड केस में क्या होगा, व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन स्पेसिफाइड रेशियो, यानी कि जो हमारे पार्टनर बचे हुए हैं, वो जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका शेयर दे रखा है कि उन्होंने उसका शेयर इस रेशियो में लिया। तो फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर थे हमारे, आर एस और एम, और तीनों का रेशियो था 2:2:1। क्वेश्चन में कह रहा है कि एम रिटायर हो रहा है और एम का जो शेयर है वो दोनों पार्टनर ने इस रेशियो में लिया। एम का शेयर कितना है, 1/5, तो 1/5 को 1/3 करूंगा तो ये किसने ले लिया, आर ने, और 1/5 को 2/3 करूंगा तो ये किसने ले लिया, एस ने। तो 1/15 जोड़ दूंगा आर में और 2/15 जोड़ दूंगा एस में, तो क्या आ जाएगा, न्यू शेयर। इसको हम कहते हैं क्या, क्वेश्चन न्यू शेयर निकालने के लिए न्यू शेयर। ठीक है, केस 3 था। केस 4, केस 4 में क्या है, टू फाइंड गेनिंग रेशियो व्हेन ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो आर गिवन। यानी कि क्वेश्चन में अब आपको ओल्ड रेशियो भी दे रखा है, क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो भी दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सिंपली आपको फॉर्मूला लगा देना है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो आपका आ जाएगा। ठीक है, ओके। लास्ट केस जो बचता है उसमें बच्चे बहुत दिक्कत देते हैं, इफ एंटायर शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज टेकन बाय ओनली 1 पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका पूरा का पूरा शेयर किसी एक पार्टनर ने ले लिया। फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर थे, यू, वी और डब्ल्यू, रेशियो था 2:2:1, और रिटायर हो गया हमारा वी, और वी का पूरा शेयर किसने ले लिया, डब्ल्यू ने ले लिया। वी का शेयर कितना था, 2/5, और सारा का सारा किसने ले लिया, डब्ल्यू ने ले लिया। तो इसमें क्या होगा, डब्ल्यू का पुराना शेयर कितना था, 1/5, और कितना ले लिया, 2/5, यानी कितना होगा, 3/5। यू ने कुछ लिया नहीं, तो यू का पुराना शेयर कितना था बेटा, 2/5 था। तो अब अगर मैं न्यू रेशियो लिखना चाहूं यू और डब्ल्यू का, तो क्या हो जाएगा, 2:3। 2:3। तो ये तो हमारे सारे जितने भी आपके न्यू शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला कंसेप्ट। अब इसी में जब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते बढ़ते आपका टॉपिक आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जैसा कि हम एडमिशन वाले चैप्टर में कर रहे थे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ऐसे ही इसमें करेंगे। तो पहला क्या होता है कि अगर कोई गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है इन द बुक्स, यानी कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, या कोई गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में पहले से ही दे रखी है, उस केस में क्या करेंगे, पहले तो एंट्री ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट जो भी है, DR टू गुडविल अकाउंट। रेशियो जो होगा वो ओल्ड रेशियो होगा, और जो वैल्यू होगी वो बुक वैल्यू होगी। दूसरा स्टेप क्या है, अब भाई पार्टनर जा रहा है, आपका पार्टनर जा रहा है
है ना। तो उस केस में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, उस केस में एंट्री क्या करेंगे बेटा, हम जो हमारा पार्टनर कंटिन्यूइंग यानी कि जो बचे, या जिस पार्टनर को गेन हुआ, गेनिंग अकाउंट DR2, वो पार्टनर जो जा रहा है, या वो पार्टनर जिसने सेक्रीफाइस किया, वो क्रेडिट होगा। इन गेनिंग रेशियो, एडमिशन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो था, यहां पर गेनिंग रेशियो है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो तो क्रेडिट होता ही होता है। किसी किसी केस में क्या होता है कि जो हमारा नया जो हमारे पुराने पार्टनर हैं, उसका जब हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं तो वो गेनिंग नहीं आता, वो भी सेक्रीफाइस कर देता है। उस केस में एंट्री क्या होती है, यही एंट्री में एक चेंज आ जाता है जो पार्टनर 2 में आ जाता है, कंटिन्यूइंग पार्टनर, उस पार्टनर का नाम जिसने सेक्रीफाइस किया। तो ये हमारा इस चैप्टर के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का एक कंसेप्ट ये आपसे कहता है। इसी में आगे बढ़ते हैं तो आपको मालूम है आपकी कभी कभी जो गुडविल होती है वो हिडन हो जाती है, जो बग जाती है आपसे, उसे नहीं आना बाहर, वो नहीं आएगी बाहर। तो इसमें क्या होता है, इस केस में हम एक केस देखते हैं। कभी कभार क्या होता है, फर्म ने सेटल कर दिया कि हाँ भाई आपको हम इतना पैसा दे देंगे और इतने में आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है बेटा, हमें क्या करना होता है, हिडन गुडविल कैसे निकलती है। मान लो अमाउंट एग्रीड हुआ, अमाउंट जो एग्रीड हुआ यानी कि अमाउंट जो पेड करना था हमें, जो नया जो पार्टनर जा रहा है, जिसका पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, उसे जो अमाउंट पेड करना था वो था 5 लाख रुपए। और सारी एडजस्टमेंट करने के बाद यानी कि रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन का जो था, पार्टनरशिप कैपिटल करने के बाद जो पार्टनर जा रहा है उसका अमाउंट आ रहा है कितना, वो माइनस कर देंगे। मान लो आ रहा है उसका 4,40,000, तो बचा कितना, 60,000। ये मेरा क्या है, हिडन गुडविल है इन रिटायरमेंट। इसके बाद जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट था हमारा वही एडमिशन वाला, आपने शायद अच्छे से पढ़ लिया होगा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ये टॉपिक आपको यहां समझने की नीड नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी एडमिशन वाले चैप्टर में वो चीज कर चुके हो, है ना। यहां कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका जो कंसेप्ट आएगा रिजर्व वाला, रिजर्व वाले के अभी आपको मालूम है कि रिजर्व कैसे बढ़ता है। रिजर्व अगर आपको कोई दे रखा है ना, वो कहां जाएगा, जैसे मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है तो WCR अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स या सारे पार्टनर्स, है ना। रिजर्व का भी फंडा वही चलेगा जो रिजर्व का फंडा एडमिशन वाले में चल रहा है ना। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या, वो देखते हैं क्या। अब बेटा देखो, अब पार्टनर जब रिटायर होता है तो आपने एक नाम सुना होगा, लोन अकाउंट। जब भी पार्टनर रिटायर होता है तो भाई उससे जो पैसा मिलता है, एडमिशन वाले चैप्टर में जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे थे और DR साइड में हम एक बैलेंस डाल रहे थे। रिटायरमेंट में क्या होता है कि जो पार्टनर रिटायर होता है वो उतना बैलेंस नहीं, उतना अब उसे पैसा मिलना है। तो यानी कि फॉर्मेट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका फॉर्मेट कैसा होता है। कुछ चेंज नहीं होता, कोई भी चेंज नहीं करना, सेम वही फॉर्मेट होता है जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल में एडमिशन में होता है। बस हमें क्या करना है कि जो हमारी पार्टनर्स कैपिटल में 2 साइड में आता था बैलेंस, उसे क्या नाम दे देंगे, 2 रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में